अपने अंदर की बुराई को देखो, ना कि दूसरे के अंदर क्या है वह देखो। दोस्तों, इस तथ्य पर आधारित आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाती हूँ। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक गुरुकुल के छात्र की। इसका आखिरी दिन था गुरुकुल में। जब वह लड़का गुरुजी को प्रणाम करने गया और विदा लेने के लिए गया, तो गुरुजी ने उसको एक तोहफा दिया, जो कि एक आईना था, और कहा कि बेटा, यह एक ऐसा आईना है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, बुराई है या अच्छाई है, सब बता देता है। वह लड़का बहुत ही खुश हुआ कि गुरुजी ने उसको बहुत ही अनमोल तोहफा दिया है। उसने सोचा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि उनके मन में क्या है। तो उसने गुरुजी की तरफ आईना घुमाया तो देखा कि गुरुजी के अंदर तो बुराई है। उसे दिखाई दिया कि गुरुजी के अंदर क्रोध बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ है। वह उसके गुरुजी थे, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता था। उन्होंने ही उसे तोहफा दिया था, तो वह चुपचाप उनको प्रणाम करके निकल गया। और जब वह आश्रम से बाहर जा रहा था, तो सोच रहा था कि कैसे गुरु हैं जिनको मैंने अपना आदर्श माना, अब इनके अंदर भी बुराई है। इन्होंने भी अपनी बुराइयों को खत्म नहीं किया, इनके अंदर भी बुराइयां बची हुई हैं। उस लड़के का अपने गुरुजी से भरोसा टूटता जा रहा था। रास्ते में उसको अपना एक पुराना दोस्त मिला। उसे लगा कि इसकी भी जांच कर लेते हैं। तो उसने अपने दोस्त को भी आईना दिखाया और कहा कि देखो भाई, इसमें अपना चेहरा। और उसने उसके मन के भाव पढ़ लिए कि उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं। उसके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बचा हुआ है। और उसका भरोसा अपने दोस्त पर से भी टूट गया। जब वह और आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया। तो इसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उस लड़के ने उनको बोला कि मैं बड़े कमाल का आईना लाया हूँ, और इधर उधर के फायदे बोलकर उनको आईना दिखाया। उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उस लड़के ने उनके मन को भी पढ़ लिया कि इनमें भी कमियां हैं और बुराइयां भी हैं। अब उस लड़के का भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगा कि दोस्त में भी कमी है और मेरे गुरुजी में भी कमी है, रिश्तेदारों में भी कमी है, सब में कमी है और बुराइयां हैं। लोग बताते क्या हैं और अंदर से क्या है, दोगलेपन की दुनिया है। और वह सोच रहा था कि यह दुनिया झूठा संसार है, झूठी दुनिया है, और बहुत ही गुस्सा कर रहा था अंदर ही अंदर। अब वो अपने घर के नज़दीक आ चुका था, और जब वह अपनी गली की तरफ बढ़ रहा था तो वह सोच रहा था, मेरे जो मम्मी पापा हैं उनमें कोई बुराई नहीं होगी, उनमें कोई कमी नहीं होगी, वह बहुत अच्छे होंगे। पिताजी तो बहुत समझदार हैं, समाज में उनकी बहुत इज्जत है और वह समाज सेवी भी हैं, और माँ को तो लक्ष्मी मानते हैं सब। अब वह घर आ पहुँचा और सबसे पहले पिताजी को आईना दिखाया और कहा कि पिताजी, आईने में अपना चेहरा देखिए। अब उसके पिताजी में भी उसको कमियां और बुराइयां नजर आई। उसका तो भरोसा और उम्मीद भी टूट गई। फिर उसने अपनी माँ को आईना दिखाया।
उसमें भी कमियां नजर आई। फिर वह लड़का घबरा गया कि धरती पर हर एक इंसान बुरा कैसे हो सकता है। चल क्या रहा है इस दुनिया में? क्या सारे लोग दोगले हैं? यह सोचकर वह परेशान हो गया और अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह बिना देरी किए सीधा गुरुकुल आ पहुंचा और गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि यह किस तरह का आईना आपने मुझे दिया है। सबके भाव पता चल रहे हैं और देखो कि किस तरह की दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि गुरुजी, आप में भी बुराई बची हुई है। आपने भी अपनी बुराइयों को ठीक नहीं किया। गुरुजी उस लड़के की इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, जरा एक सेकंड के लिए रुक जाओ। फिर उन्होंने उसे आईने को उस लड़के की तरफ घुमा दिया और कहा कि अब अपना चेहरा इसमें देखो। और फिर वह बोले कि देखो कितनी सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं। उस लड़के का पूरा मन मैला था, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी। फिर गुरुजी ने उस लड़के से कहा, बेटा, मैंने तुमको यह आईना इसलिए दिया था कि तुम अपनी बुराइयों को देखो और उन बुराइयों को अपने अंदर से मिटा दो, उनको ठीक करो और एक अच्छे इंसान बनो, बजाय इसके कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करो, उनको ठीक करके एक अच्छे इंसान बनो। तुम दूसरों के अंदर की बुराइयां ढूंढ रहे हो। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप ही निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सब बुराइयां दूसरे में ढूंढ रहे हैं। तुमने पूरा दिन निकाल दिया ये देखने में कि किसके अंदर क्या बुराई है, जबकि यह नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। इस दुनिया में यही सब तो कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं और उन बुराइयों पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।